नमस्कार। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। इसके कुछ रीजंस हैं जिसको मैं आगे कभी बता दूंगा। वर्तमान के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, जिसके लिए हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी सीरीज में सामान्य हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। इस बेस पे हमने चक्षु पब्लिकेशन से इस बार प्रैक्टिस सेट को लिया है, जो कि 20 प्रश्नों का होगा सामान्य हिंदी का। तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज की अपने प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि यह अपना प्रैक्टिस सेट है, तो इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लीजिएगा। बाकी प्रश्नों के उत्तर को आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर होगा, और चूंकि प्रैक्टिस सेट है, बहुत जल्दी से हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मृग के समान आंखों वाली कहलाती है। एक्चुअल में यह अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न लिया गया है। चलिए ऑप्शन पढ़िएगा। मीन केतु, मीनाक्षी, मृगनयनी या मृगांक। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मृगनयनी। चलिए, आपके प्रीवियस ईयर में अनेक शब्दों के सबसे प्रश्न किए गए थे, इसीलिए हमने इसको लिया है। बशर्ते चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बरवानल, दवानल, जठरानल या इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। समुद्र में अगर कहेगा ना समुद्र में लगने वाली आग, तो इसके लिए आपको करना होगा बरवानल। अगर जंगल में लगने वाली आग की बात की जाए तो उसके लिए आपको करना होगा दवानल। और अगर पेट में लगने वाली आग की बात की जाए तो उसके लिए आपको करना होगा जठरानल। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्न क्लियर हो गए। चलिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। भले यह प्रश्न आसान है, बट प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में पहचानना है। रामायण है, जोधपुर है, बालक है या महेश है। चलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जो रामायण है वह किसी खास पुस्तक का नाम है, इसीलिए यह क्या है जी, यह है व्यक्तिवाचक। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर भी किसी खास जगह का नाम है, इसीलिए सेम यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अच्छा, महेश, महेश भी किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जो बालक है उससे पूरे बालक जाति का बोध होता है, इसीलिए बालक ही इसका सही उत्तर होगा कि जातिवाचक संज्ञा बालक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। कह रहा है कि उड़ना शब्द का हमें भाववाचक रूप खोजना है। ऑप्शन देखिएगा। कुछ प्रश्नों के ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। उड़ान, उड़ाई, उड़पन या उड़ाव। आपको देखने से मिलेगा कि उड़ाई, उड़पन और उड़ाव नाम का चीज़ नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए, उड़ान हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। भले आप प्रश्न आसान है, बट आपको देखना चाहिए। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है जी, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर्वनाम है। देखिए अगली वीडियो में, चूंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है इसलिए हमने प्रैक्टिस कराया। कल की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्लास को पुनः शुरू करेंगे। 4-5 वीडियो अपलोड है हिंदी के, जो भी अभी 2022-2023 में ही प्रीवियस ईयर पूछे गए थे 76 शिफ्ट में, सबका मेरे पास PDF अवेलेबल है। साथ ही साथ हम लोग इसको देखते भी चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। संस्कृति का हमें विशेषण बनाना है। संस्कार, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या विकृति। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी इक प्रत्यय लगता है ना जी, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, तो पहला वाला दीर्घ होता है, तो संस्कृति होगा सांस्कृतिक। ठीक है। प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। 20 प्रश्न लिए गए हैं, 20 प्रश्न ही आपसे पूछते हैं हिंदी के लिए। आप हिंदी की तैयारी के लिए बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपको 20 में 20 हम दिला के रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए जी, कह रहा है कि वह स्नान करके पढ़ने चला गया, इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन देखिए, तो तात्कालिक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है या सजातीय है। मैं आपको बता दूं कि जब भी ना करके लगा होगा जहाँ भी, जैसे खाकर, पढ़कर, गाकर, तो उसको आपको करना है पूर्वकालिक, क्योंकि यह पहले ही हो गया है कि वह स्नान करके पढ़ने चला गया। तो पहले कोई ना कोई काम किया है तब ना पढ़ने चला गया जी, तो इसको हम लोग पूर्वकालिक में रखेंगे। बाकी अगर बात करते हैं प्रेरणार्थक की, तो इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, दूसरे से क्या होता है। जैसे राम मोहन से पत्र लिखवाता है, समझ रहे हैं ना, ऐसे आप देख लीजिएगा। चलिए, राधा आई, इसमें कौन सी क्रिया है। चूंकि क्रिया से भी प्रश्न आता है, तो देखिए बहुत ही सामान्य चीज़ है ना। इसमें एक राधा है सब्जेक्ट और वर्ब है आई, तो यह एक सामान्य क्रिया का उदाहरण है। राधा आई, तुम पढ़े, उसने लिखा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सामान्य क्रिया का उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। हमें विद्वान का स्त्रीलिंग रूप बताना है। विद्वात्री, विदुषी, विद्वानी या विद्वत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विदुषी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ।
सूर्य का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो देखिए इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सूर्या, सूरी, सूर्यानी या सूर्यभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सूर्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, राम के 3 लड़के हैं, इसमें कौन सा कारक है। देखिए आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न में कारक से बिल्कुल प्रश्न आए हैं, इसीलिए इस दृष्टि से हमने कारक के प्रश्न को भी आपके रिवीजन में लिया है, आपके प्रैक्टिस सेट में लिया है। चलिए जहाँ भी का, के, की, रा, रे, री जैसे मेरा मेरी होता है सब आएगा ना, तो आपको संबंध क्यों चलना है। जैसे राम के 3 लड़के हैं, तो चूंकि इन लड़कों का संबंध राम से है ना, इसलिए इसका सही आंसर संबंधवाचक है जी, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलिए हे, अरे, अजी यह किस प्रकार के कारक की विभक्ति आपको पता है ना, कि जब भी हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अजी सुनते हो, ये सभी के सभी संबोधन कारक के उदाहरण आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 आपके साथ है, अशोक काम नहीं करता, यह कैसा वाक्य है। तो देखिए बड़ा इसका सरल उत्तर है, जहाँ भी वाक्य में निगेटिव चीज आएगा ना, तो निषेध की बात होती है, मना किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जहाँ भी नहीं आएगा बस आपको निषेधवाचक वाक्य के साथ आंसर कर देना है। चलिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हमें पेश करना है, तो बड़ा सरल उत्तर है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। पूर्ण भूतकाल है, तो भूतकाल देखिए में थी लगा है, राधा घर गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 15 आपके साथ है। देखिए हमें नेति का सही विच्छेद करना, संधि विच्छेद। तो मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर होना चाहिए न जोर इति। बाकी इस प्रश्न पे मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप इसका सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान के लिए सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, मनोहर में कौन सा समास है। हाँ, समास से भी प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मन को हरने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं ना जी। तो मतलब साफ है कि जहाँ भी कारक की सभी विभक्ति आएंगी ना, आपको तत्पुरुष के साथ जाना है। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आल है। गंगा जल, गंगा का जल, तो के लिए का, को, ये सब है ना विभक्ति जी, इसलिए बहुव्रीहि समास है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, गंगा यमुना में कौन सा समास है। बेहद ही आसान प्रश्न है। जब भी दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह दिखेगा ना, आपको चलना है द्वंद्व के साथ, समझ रहे हैं ना। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, अधिष्ठान में हमें कौन सा उपसर्ग है यह खोजना है। देखिए उपसर्ग प्रायः शब्दों के पहले लगते हैं, तो अधि से जोड़ ठान होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। चलिए संगीन में हमें प्रत्यय बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यय होता है वह अंत में लगता है, ठीक है। तो इसका होना चाहिए सम जोड़ गिन, सॉरी सम जोड़ इन। मेरे हिसाब से सही उत्तर संगीन का इन होना चाहिए, बाकी प्रत्यय की बात है। अगर उपसर्ग कहता ना, तो हम लोग इसमें सम के साथ चलते हैं, ठीक है। प्रत्यय है, अंत में लगता है, इसलिए इन दीर्घ ई वाला इन होना चाहिए। चलिए आज के लिए आखिरी प्रश्न है, हमें स्तुति का विलोम बताना है। देखिए स्तुति का मतलब किसी की बड़ाई करना होता है, तो इस बेस पे सही आंसर निंदा करना, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग चक्षु पब्लिकेशन के 20 प्रैक्टिस सेट को देखे हैं, 20 क्वेश्चन को देखे हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। प्रश्न के लेवल कुछ आसान थे, बट धीरे धीरे हम कल आपको या फिर अगले वीडियो में आपको इसके प्रीवियस ईयर को दिखाएंगे। आप इस वीडियो में बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।